जय हिंद दोस्त। आपका अपना यूट्यूब चैनल गौरव रंजन साइंस पर स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करेंगे क्लास 10th ट्रागोनोमेट्री है ना का VVS सब्जेक्टिव। चलिए, आज इसका पार्ट 7 है दोस्त, और यहाँ से 5 नंबर सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना? कितना नंबर सवाल दोस्त? 5 नंबर सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आइए हम बात करते हैं VVS सब्जेक्टिव को बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए, हम 3-4 वीडियो 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये 7वां वीडियो है। ठीक है ना? और ये लास्ट वीडियो है, त्रिकोणमिति की ये लास्ट वीडियो है। ठीक है ना? चलिए, पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से है ना 30 मीटर की दूरी पर है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल दिया है दोस्त। क्या सवाल? यही सवाल दिया है ना। चलिए, मीनार की ऊंचाई कह रहा है तो मान लीजिए मीनार है, ये मीनार हो गया। ठीक है ना? देखिए, मीनार हो गया। मीनार के 5 बिंदु। देखिए, मीनार के 5 बिंदु। 5 मतलब होता है तल। 5 मतलब क्या होता है दोस्त? तल। तल मतलब नीचा। ठीक है ना? मतलब कि जो सतह की बात करते हैं। ठीक है ना? ये हो गया इसको तल। अब पता बिंदु 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। 5 बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर खड़ा। 30 मीटर दूरी पर है। 30 मीटर दूरी पर है। 30 मीटर दूरी हो गया। ठीक है ना? दूरी पर है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। कितने कोण डिग्री बनाता है? शिखर। शिखर ये हो गया शिखर। शिखर यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता है दोस्त? 30 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ कितने डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नाम लिख दें। बोलिएगा हाँ सर, लिख दीजिए। A, B और C हो गया। ABC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे। चलिए, मान लिया कि, चलिए मान लिया कि, यहाँ पर हल लिख दीजिए। मान लिया कि AB, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर, AB है मीनार ऊंचाई, क्या मान AB AB बराबर H। AB बराबर क्या मान लिए? H। इसको क्या मान लेते हैं? H। ठीक है, इसको H मान लिए। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लेना है? H। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सी पर बना है? लिखेगा कौन ACB बराबर कितने दिया है? 30 डिग्री। ठीक है ना? हम चले गए त्रिभुज में, है ना? त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दोस्त? समकोण त्रिभुज। सब लिखना पड़ेगा, तब 5-5 नंबर मिलेगा। ठीक है, हाई जी सवाल कभी कभी 2 नंबर में सब कुछ लेता है। समझ गए ना? अधिकांश 5 नंबर सवाल भी पूछा जाता है इसे वाला। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज क्या है? ABC में। देखिए, ABC में चलना है दोस्त। ठीक है ना? देखिए, हमको क्या दिया है? देखिए, ऊंचाई मांग रहा है और 30 डिग्री नीचे वाला दे दिया, यानी आधार दे दिया है, लंब मांग रहा है। देख रहे हैं? देखिए, लंब ही हो गया। ऊंचाई क्या बोला था? लंब भी बोला जाता है, ऊंचाई नहीं बोला कहीं? हाँ सर, ऊंचाई लंब भी बोला जाता है। ये जब क्या आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब आधार किस में आता है? किसका फॉर्मूला है लंब आधार? अब बोलेगा tan थीटा का। किसका फॉर्मूला है? अब बोलेगा tan थीटा का। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्त? लंब बटे आधार, यानी P/B है ना? है कि नहीं? लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा के ऊपर क्या लिखा है? 30 डिग्री दिया है ना? 30 डिग्री बराबर P लंब क्या माने हैं? लंब H माने हैं। AB ऊंचाई क्या माने? H माने है ना? H बटे BC, आधार BC है। BC कितने दिया है? 30 लिखेंगे। ठीक है, अब वो रहे। ठीक है, tan 30 डिग्री मान होता है दोस्त 1/√3। ठीक है ना? याद होगा आप दोस्त, याद कर लीजिएगा। tan डिग्री मान क्या होता है? 1/√3। ठीक है ना? और H बटे 30 डिग्री 30 मीटर। ठीक है ना? अब गुना कर लेते हैं अनुमान, और अनुमान गुना कर लीजिए। ये होगा, अनुमान गुना करिए, अनुमान करिए, तो ये क्या होगा? √3H 30 बराबर H बराबर क्या होगा? 30 बटे √3 इधर आ जाएगा, गुना में भागा हो जाएगा। कहेगा हाँ सर। ठीक है ना? H बराबर इंप्लाइड H बराबर क्या हो जाएगा?
इसको परिमाकरण करके लिख दीजिए 30/√3 गुने √3 ऊपर फिर गुना होगा, √3 नीचे भी गुना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा इसको 30√3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का 3 पर क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 को वर्गमूल 3, देख रहे हैं 3 तिया 9, 9 को वर्गमूल 3, 30 काट लीजिए 10 दाम कर जाएगा, 10√3 इसका आंसर हो जाएगा, 10√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सवाल है, ठीक है ना। चलिए वीडियो पर लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है ना। 5-6 सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये सवाल अभी इजी लेकर आए हैं, पहला सवाल था इसीलिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट सवाल अभी तुरंत आएगा। सवाल, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये करना सवाल है। चलिए सबसे पहले जो सवाल काम बोल रहा है वो सवाल काम करें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है ना। कितना, देखिए एक भवन है जिसका ऊंचाई है 20 मीटर, ये भवन हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ तक भवन हो गया, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है दोस्त, तो बोलिएगा 20 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है दोस्त, अब बोलिएगा 20 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपको भूमि के वो तल हो गया, ठीक है। 20 मीटर ऊंचाई भवन है, ठीक है। चलिए उसको कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए शिखर का पर लगी एक संचार मीनार, इस शिखर भूमि का ये कौन सा है, भवन है। भवन के ऊपर में क्या है, भवन के शिखर पर एगो मीनार लगा, ये हो गया मीनार। ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया मीनार, ठीक है। ये क्या हो गया, मीनार, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तल और, ठीक है, ये भवन का है, शिखर का उन्नयन कोण इसके साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री दोस्त, और बोलेगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये कितना डिग्री कोण बनाता है दोस्त, ये बनाता है तल के साथ 60 डिग्री, है ना। ये कितना बनाता है 60 डिग्री, ये बनता है 45 डिग्री, बनाता है पूरा 60 डिग्री कोण तल के साथ, ठीक है। पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको नाम लिख दीजिए दोस्त, नाम लिखेंगे ABC, इसको नाम लिख देते D, हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, मानना है, ठीक है ना। हल करेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए हल हम इधर कर लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं हल, ठीक है, क्योंकि सब सवाल घटाना भी है। हल, मान लिया कि है ना, मान लिया कि AB है ना, AB बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई है ऊंचाई है, ये लिखना है बाबू, ठीक है ना। तथा मीनार की ऊंचाई, किसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB, ऊंचाई देखिए AB नहीं, मीनार ऊंचाई AD है ना, AD मान लेते हैं, AD बराबर क्या मान लेते हैं, H मान लीजिए, क्या मान लीजिए, H, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया H मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो सवाल बनाना चालू कर ले, ठीक है। दो कौन है, कौन है नाम, कौन नाम है, पहला कौन नाम है BCD बराबर कितने डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है। एंड मतलब और, ठीक है ना। और कौन ACB बराबर कितने हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न चलेंगे, प्रश्न से, ठीक है ना, प्रश्न से, ठीक है। अब चलेंगे दोस्त, प्रश्न से चलेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न चलेंगे। पहले सबसे पहले छोटका त्रिभुज चलेंगे बाबू, BCD में छोटका त्रिभुज देख रहे हैं, BCD लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया लंब, हो गया BCD में क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, ये लंब, ये हो जाएगा आधार। लंब आधार किसमें आता है, किसका फॉर्मूला है, लंब आधार, बोलेगा tan थीटा का, ठीक है। tan थीटा में लंब आधार आता है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ सर, लगा दीजिए tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार,
लंब बटे आधार, ठीक है ना, आधार है ना। तो tan थीटा बराबर क्या कितना डिग्री रखे 45 डिग्री, कौन को BCD में चल रहा है ना, BCD देख रहे हैं ना, BCD सीधे ऊपर कितना 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब, लंब मतलब कि B और D, लंब तो BD हो गया है ना, BD कितना दिया 20, लंब कितना दिया 20, यानी कि ये भी लिखना पड़ेगा BD बटे BC, BD बटे BC, तो यहाँ सर BD बटे BC, ठीक है। अब देखिए tan का मान कितना होता है बोलेगा 1 है ना, BD कितना दे चुका है, BD बराबर 20 दे दिया है 20, ठीक है ना। अब BC ने दिया, BC को BC लिख देते हैं, ठीक है, BC को BC लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टी गुना कर लें कहीं, हाँ बटा हम कुछ नहीं, एक छुपा देते हैं, 20 से 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, BC बराबर ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, नहीं क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं कहेगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको x मान लीजिए, ऐसा कर इसको x मान लीजिए, बेसिक क्या मान लीजिए x, यहाँ पर भी इसको x लिख देते, ठीक है, x यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपको 20, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 20, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए x बराबर क्या निकला 20 निकल गया, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज में चले गए, अब हम समकोण त्रिभुज चलेंगे दोस्त, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्या नाम है दोस्त, समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। आराम देखते रहिए, बोर्ड का पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो देखिए तो पूरा बढ़िया देखिए, ठीक है ना, क्योंकि मेन का सवाल है ना, आप एक भी स्किप करिएगा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आप समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है ना, पूरा ACB में कितना 60 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं कहेगा, हाँ सर। हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है ना। अब फॉर्मूला दिया तो क्या, अब देखिए tan 60 डिग्री कौन चले ACB में, तो अब बताइए ACB में लंब कौन होगा, AB होगा लंब, देखिए लंब नहीं होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा ना AB, देखिए थे ACB पूरा देखिए तो लंब हो जाएगा ये, तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार होगा करता सूत्र है। अब पहले लिखे देते हैं, ठीक है, tan थीटा बराबर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा के ऊपर क्या लिखेंगे दोस्त, थीटा के ऊपर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। लंब हो जाएगा AB बटे आधार क्या होगा BC होगा कि नहीं कहीं, हाँ सर, क्योंकि लंब तो पूरा होगा ना, AB पूरा हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा पूरा पूरा और BC आधार हो जाएगा। tan सारी मान कितना बोलेगा √3। अब बताइए AB का मान AB अब गौर करके देखिएगा, AB पूरा जो दिया है, देखिए AB कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक AB है, अब दो चीज दिखाई पड़ेगा आपको, एगो देखिए एगो AD दिखाई पड़ेगा, वो BD दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। AD कितना दे दे H दे दे, बोलिए AD के ऊपर H लिखेंगे H प्लस, देखिए AB पूरा है दोस्त, AB पूरा है ना, AB में दो देखिए AB पूरा है, देखिए AB बराबर क्या होगा AD प्लस BD होगा कि नहीं कहीं, हाँ सर BD AD प्लस BD बराबर AB होगा कि नहीं होगा, देखिए इसको जोड़िए और इसको जोड़िए पुराने पड़ जाएगा AB, इसको जो ऊपर क्या है H दिया है, अब BD के ऊपर 20 दिया, तो हम लिख दे डायरेक्ट 20। ऐसा क्यों करें, क्योंकि समय कम करने के लिए, ठीक है ना, पूरा डिटेल करेंगे समय बहुत लग जाएगा। BC क्या है, मान लीजिए x, कोई दिक्कत नहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लिखेंगे दोस्त √3h प्लस 20 x जो ऊपर क्या लिखेंगे 20, x जो ऊपर 20 दिया है कि नहीं दिया है, देखिए यहाँ समीकरण फाइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए x जो ऊपर क्या दिया है 20, कहाँ से आने हम लिख देंगे, यहाँ छोटी क्वेश्चन लिख देंगे x बराबर 20 मीटर, कहाँ से आने समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अब किधरों तो एगो मटाना पड़ेगा, मटा दें, एस बराबर कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया, ठीक है ना, एस बराबर 20 मीटर पहले निकल गया, यहाँ पर लिख दिए। चलिए इसको हम ऊपर कर लें, यहाँ से कर लीजिए ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लिखना ना, उसके बाद यहाँ लिखना है। तो देखिए दोस्त गुना करेंगे तो √3 है ना h प्लस 20 बटे 20 कोर्स में गुना कर लीजिए, अनुमान और अनुमान गुना करिए, तो ये हो जाएगा, अनुमान गुना करिए तो h प्लस 20 ये होगा 20 √3, 20 के इकट्ठा कर दीजिए दोस्त,
एच बराबर क्या होगा, एच बराबर आपको हो जाएगा 20√3 माइनस 20 प्लस आदि का माइनस नहीं हो जाएगा। एच बराबर क्या होगा 20 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है ना, अगला सवाल पर अब चलेंगे, तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, ये सवाल कर रहा है। देखिए कहता है एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के कौन बिंदु से 5 बिंदु से, तो एगो भवन है, वो मीनार है। मान लीजिए ये कोई मीनार हो गया दोस्त। ठीक है, ठीक है, ये कोई एगो भवन हो गया, ये मीनार मान लीजिए इसको, इसको कोई भवन मान लीजिए। ठीक है, भवन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन दोनों को मिला के बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए ये हो गया मीनार, ये हो गया आपको भवन। ठीक है, तथा मीनार के 5 बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, कौन मीनार के 5 बिंदु, 5 बिंदु मतलब कि ये तल वाला 5 बिंदु बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे 5 बिंदु, इसको तल वाला। ठीक है ना, कितना है भवन का शिखर, शिखर मतलब ऊपर वाला, शिखर का उन्नयन कोण, बोलेगा हाँ सर शिखर का कौन कौन उन्नयन कोण कितने डिग्री कोण बनाएगा दोस्त, ये बनाता है वो कौन 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है दोस्त, ये बनाता है 60 डिग्री, है ना 60 डिग्री, 60 डिग्री। तथा भवन के 5 बिंदु से, भवन के 5 बिंदु से, है ना, भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण भवन के। ठीक है, इसको मीनार माने थे, ओहो सॉरी गलती हो गया। कहते एक मीनार के 5 बिंदु से, एक मीनार के 5 बिंदु से भवन का शिखर, भवन इसको माने थे, भवन तो हम इसको माने थे, उल्टा हम कर दिए ना। ठीक है ना, पहले नाम लिख लेते हैं बढ़िया, ये भवन हो गया दोस्त, इसको पहले नाम लिख दीजिए, हो गया आपको मीनार, गलती हो जाता है ना। देखिए मीनार के 5 बिंदु से एक भवन, है ना, मीनार के 5 बिंदु से, ठीक है ना, एक भवन यानी कि इसका और शिखर उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब कहता है भवन के 5 बिंदु से, भवन ये भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर उन्नयन कोण, मीनार ये है, मीनार का शिखर को उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त, अब बोलोगे 30 डिग्री, बस हो गया सवाल खत्म है। अब उसका नाम लिख लीजिए, हो जाएगा सवाल। ठीक है, नाम लिख देते हैं दोस्त, ए बी सी डी, काम खत्म, ए बी सी डी, बस हो गया। ठीक है, तो मीनार, हाँ देखिए तो शिखर को उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ है और मीनार को ऊंचाई दे चुका है, मीनार को ऊंचाई दे चुका है, मीनार कितना दिया 60 मीटर दे चुका है मीनार को ऊंचाई। ठीक है, और इसको ऊंचाई इसको मांग रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे। ठीक है, सवाल को जानना है, सिर्फ चित्र बना लीजिएगा सही सही, तो आप सवाल आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे, मान हल लिखेंगे, हल मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि, है ना, ए बी, मान लिया कि, है ना, मान लिया कि अब में अथी मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितने मीटर 60 मीटर है, सेंटीमीटर है, तथा या कॉमा दीजिए, मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, कॉमा यहाँ पर कॉमा मार देते हैं। ठीक है ना, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर कितने माने एच माने, एच माने सी डी बराबर एच माना, क्या माने एच माना। ठीक है, एच तथा बीच की दूरी, किसका भवन और मीनार के बीच की दूरी, बीच की दूरी, है ना, यानी कि बी सी बराबर एक्स। ठीक है ना, माना, मान लिया, माना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज हमको हिंदी में नहीं लिखना चाहिए, चूंकि लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना होगा तो वहाँ गलती कर दीजिएगा। ठीक है ना,
तो सवाल समय नहीं बचत होता है इतना लिखने, तब इतने सवाल सॉल्व हो जाता है ना, है कि नहीं। चलिए और कुछ करते हैं, जो जो चीज काम रहता है ना वही सब चीज हम लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको भी हिंदी में वही चीज लिखना जो जो आप किए हैं, ठीक है ना, मानना कुछ है नहीं। तो हम लिखेंगे कौन कौन आपको कौन चलिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें पहले चल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लिखेंगे कौन ACB बराबर 30, ठीक है ना, तथा कौन BCD बराबर नहीं ACB, देखिए ACB, हाँ डी ठीक है था। हाँ उसके बाद बी के ऊपर 30 डिग्री है, बी के बीच में रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ABD बराबर 60 डिग्री, हो गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ सवाल बनाना चालू करते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या क्या दिया है दोस्त, लिखेंगे प्रश्न से, है ना, प्रश्न से, ठीक है ना। अब बताइए, अब देखिए पहले देखिए समकोण त्रिभुज चलेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में, ठीक है, ACB में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ACB में चल रहे हैं। देखिए ये त्रिभुज निकाल, देखिए ACB, लेकिन ये त्रिभुज में देखना सिर्फ ACB एक देखना और कौन त्रिभुज का नहीं देखना है। ACB में बताइए ACB, ठीक है, हमको त्रिभुज ACB में, ठीक है। अब बताइए tan थीटा बराबर, tan थीटा सूत्र क्या होता है, देखिए ACB, तो लंब ये आधार हो गया, लंब ये आधार हो गया, लंब आधार किसमें होता है, tan थीटा में, ठीक है ना, P/B, तो लंब कितना दिए, तो शॉर्ट करेंगे दोस्त, तो tan थीटा के ऊपर कितना रखेंगे, तो ACB में, ACB में 30 डिग्री दिया है, तो हाँ सर ACB में देखिए 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। लंब दे चुका है 60, है कि नहीं, दिया है 60, तो ये शॉर्ट कर रहे हैं। और आधार BC कितना दिया x, है ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा ना, कहेगा हाँ सर, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम एक लाइन इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग गुणा कर लीजिए, tan 60 डिग्री मान कितना हो, तो बोलेगा 1/√3, 1/√3 60/x, ठीक है, मान गुणा कर लीजिए, ठीक है, x अपने 60√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे अब, लिखेंगे दोस्त अब, ठीक है, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सी में, तो 3D निकल हो गया, समकोण त्रिभुज ये त्रिभुज चल रहे हैं, ठीक है, इसमें तो हम लिखेंगे CBD में, यहाँ पर CBD होगा, ये नहीं होगा, CBD कर लीजिएगा, CBD में समकोण त्रिभुज कौन सी में, CBD में, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है सवाल पढ़ाने में। आप समकोण त्रिभुज बाबू CBD में, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज चलिएगा आप CBD में, अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे वही बात, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो बोलोगे लंब बटा आधार, यानी P/B, है कि नहीं। थीटा के ऊपर क्या लिखें, तो बोलोगे tan, थीटा के ऊपर क्या लिखें, tan, CBD कितना है 60 डिग्री दिया है, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री, है ना। लंब, तो CBD में लंब कौन होगा, देखिए CBD, तो लंब ये हो जाएगा ना, कहीं हाँ सर, लंब क्या माने, S माने थे, कहीं हाँ सर S मान लिए थे, ठीक है ना। आधार कौन होगा, x माने थे, x मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको बाद यहाँ चाहिए, देखिए दोस्त tan 60 मान कितना था, बोलेगा √3, ठीक है, h बटे x जो ऊपर 60, देखिए x बराबर निकाल चुके हैं पहले ही 60√3, x जो ऊपर क्या लिखेंगे 60√3, ठीक है, कहाँ से आने तो हम लिख देंगे x बराबर
60√3 कहाँ से आने, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, सवाल में आपको लिखना पड़ेगा, तब ना जो कॉपी चेक करेगा पता चले कहाँ से आने, आप सवाल सही से बनाए कि नहीं बनाए हैं। ठीक है ना, तो उसको कुछ नहीं बटा में करके गुना कर लीजिए अनुमान में। ठीक है ना, 60 गुने करेंगे 60√3, फिर √3 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, अनुमान गुना करें 60 हो गया, 60√3 अब गुने √3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। H1 से गुना करेंगे क्या होगा, H हो जाएगा। ठीक है, ये H को इधर कर लेते पहले, 60√3 से गुना करेगा तो 3, और 3 से गुना करेगा तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, H बराबर क्या हो जाएगा, 60 तिया 180, 180 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। सही राइट आंसर 180 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। H बराबर कितना आंसर हो जाएगा दोस्त, H बराबर आपको हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, कुछ गुना कर लीजिए, आराम सवाल यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, वीडियो पर बने रहिएगा। तीसरा सवाल हो गया, चौथा पर हम चलेंगे। 4-9 साल एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। कितने खंभे दोस्त, 2 खंभे हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कह रहा सवाल। ठीक है, सवाल को जानना है। ठीक है दोस्त, हर चित्र बनाएंगे सवाल बन जाएगा। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लीजिए कोई सड़क है, इसका चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितने मीटर है, पूरा सड़क चौड़ाई मीटर है 80 मीटर। कितना है दोस्त, बोलेगा 80 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर। ठीक है, 2 खंभा है, दोनों खंभा कैसा है, वो दोनों खंभा आमने सामने है और समान लंबाई का है ना, मतलब जितना इसका लंबा होगा इस खंभा उतना ही लंबा होगा इस खंभा का। ठीक है सर, हाँ सर, यही बात कर रहा है सवाल में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर दोनों खंभे के बीच के सड़क एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण, बीच सड़क यानी बीच सड़क है, ये बीच सड़क हो गया क्या यहाँ, और इसका शिखर का उन्नयन कोण ये 2 वही है। कितना दिया है, तो बोलेगा 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, 30 डिग्री। हो गया, काम खत्म है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अब इसको नाम लिख देते हैं, लिख दें तो हाँ सर लिख दीजिए इसको, A B और C D। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, A B C D। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्त, ये पूरा लंबाई जो है पूरा A C कितना है, इसको बीच में कुछ नाम लिख दीजिए, इसको बीच में M नाम लिख देते हैं, M। इसको बिंदु का नाम क्या दे दिए, M। इस बिंदु का नाम हम क्या दे दिए, M। ठीक है, चलिए अब बताइए AC कितना मीटर है, 80 मीटर है चौड़ा। ठीक है ना, अगर AM बराबर हम इसको x मान ले, क्या मान ले, x। इतनी दूर जब x हुआ तो इतना दूर क्या होगा, AM बराबर हम x मान लिए तो हम बोलेंगे MC बराबर क्या होगा। अब बोलेगा कि MC बराबर सर जी होगा कि थी 80 में से x घटा दीजिए, 80 में क्या करिएगा, x घटा दीजिए, x घटा दें। कोई दिक्कत किसी को कहिएगा नहीं सर। ठीक है ना, क्योंकि पूरा है AC क्या है, पूरा कितना दिया 80, और ये जब ये x होगा तो 80 में से x घटेगा तभी तो MC बचेगा ना, कहेगा हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है ना, कहेगा नहीं सर। चलिए सवाल बनाते हैं। ठीक है ना, अब हम मानार नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय बहुत व्यतीत हो जाता है। ठीक है ना, वीडियो भी बड़ा बन जाता है, तो मानार आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं H, इसको हम मान लेते हैं H1। ठीक है, ठीक है, इसको H1 मान लीजिए, आपको जो मानना है H1 H2 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल के डायरेक्ट बनाने में काम करेंगे, हल लिखेंगे हल। ठीक है, तो इसको हम सवाल में माना और लिखेंगे, सवाल बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, हल लिखते हैं दोस्त, प्रश्न से, प्रश्न अनुसार से। चलिए अब देखिए क्या क्या करना है, तो हम किसी में चले, कोई भी त्रिभुज चलिए, तो हम चलते हैं पहले छोड़ के ही त्रिभुज चल रहे हैं, है ना, ABM में, ABM में। ठीक है ना, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABM में। ठीक है, ABM में समकोण त्रिभुज देखिए ना, इनको त्रिभुज देखा पर आपको कहेगा हाँ ABM। ठीक है, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा,
अब ये हो गया लंब, हो गया आधार। लंब आधार किसमें आता है, कहीं tan थीटा में। tan थीटा में आता है लंब आधार, है ना। तो लंब बटे आधार, ये तो पढ़ते पढ़ते लटाइएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, 50 आ गया सवाल, है कि ना। tan थीटा, थीटा से ऊपर क्या लिखेंगे, थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है, दिया है ना, देखिए 60 डिग्री है कि नहीं, कहीं वहां से tan 60 डिग्री। लंब, लंब क्या है, ए बी, ए बी क्या मान लिए एच, है ना। आधार, आधार, आधार क्या है एम, एम क्या माने एक्स, एम क्या माने एक्स, ठीक है। अब परसेंटेज गुना कर लीजिए, ठीक है ना। अब लेकिन चलिए आपको डिटेल्स करना है, ए बी यहाँ पर एच लिखे ना, डायरेक्ट हम एच लिख देंगे, आपको लिखना है ए बी बटे एम, तब एच एक्स लिखना है, ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो साइड मान कितना होता है, बोलेगा √3, तो ये हो जाएगा एच बटे एक्स, ठीक है। तो एच बटे एक्स, ठीक है। उसको चाहिए समीकरण फर्स्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। होगा कहिएगा नहीं होगा, ठीक है। एच बटे एक्स, चलिए इसको समीकरण हम क्या कर लेते हैं दोस्त, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं दोस्त, अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज MCD में, MCD में, है ना, MCD में। चलिए तो हम लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बोलो, फिर बोलेंगे लंब बटे आधार P/B, ठीक है ना। tan थीटा, tan थीटा कितना लिखेंगे 30 डिग्री, कहे हाँ सर 30 डिग्री। लंब कितना दिया है, तो बोलेगा लंब है H1, है ना कि नहीं, H1। आधार कितना है, आधार क्या है, देखिए कौन चल रहे हैं एम सी डी, देखिए एम सी डी में जो हम चले वो इसको देखना है, एम सी डी में, एम सी डी में हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ओके। ठीक है सर। tan 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा दोस्त, अब बोलिएगा tan डिग्री मान होता है 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा h बटे 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत किसी को कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन इसको चाहेंगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से बढ़िया रहता, नहीं बढ़िया रहेगा, कहेगा हाँ सर बढ़ा लीजिए एक लाइन, ठीक है। तब ने एक्स माने छुप निकल जाएगा, ठीक है ना। कोशिश गुना करके मान कर लीजिए, एक्स √3 गुना करेंगे क्या होगा, अब बोलोगे √3x, हाँ जी, ठीक है। जैसे करिए गुना कर लेते हैं, गुना कर लें 80 माइनस एक्स गुना कर लीजिए, कर लेते हैं दोस्त ने, तो ये हो जाएगा आपको 80 माइनस एक्स, एच √3 गुना करिएगा क्या होगा √3h, कहिएगा हाँ सर ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत कहिएगा नहीं सर, किसी की दिक्कत कहिएगा नहीं सर। चलिए अब देखिए दोस्त, इसको अनुमान गुना कर ले, इसको भी, ठीक है। इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दोस्त x √3 हो जाएगा, कहीं हाँ सर, अनुमान गुना करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, x √3 ना हो जाएगा, अति h बराबर क्या होगा, h बराबर हो जाएगा दोस्त, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर होगा h बटे √3, ये रूट है नीचा में चलेगा, ठीक है ना। गुना गुना करेंगे तो आपके इससे सवाल आ जाएगा, h बटे √3 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो स्पीड में कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ सही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या है, h बटे √3, ऐसे ऊपर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 80, तो लिखेंगे 80 माइनस h बटा √3, h बटा √3 बराबर √3h। अब ये h बटा √3 क्या करेंगे, इधर लेके चलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को कहिएगा नहीं सर। चलिए 80 बराबर √3h प्लस h बटे √3 माइनस h प्लस हो जाएगा 80। अब देखिए कुछ नहीं, गुना कर दीजिए, 3 तिया
9, 9 को वर्गमूल बोलेगा 3, ठीक है। 3h प्लस h बटे में √3, ठीक है। चलिए आइए, तो 3x बोलिएगा, 3x 4 होगा, 80 बराबर 4h बटे √3, ठीक है। गुना को काट कुट कर लीजिए, 4 से काटिएगा तो कटेगा, बीचा कट जाएगा, 4 बीचों का सीन होगा, चिरकांक के बीचों का सीन हो जाएगा, है हो गया। h बराबर, तो मान गुना कर लीजिए, फिर जो होगा h 20√3, ठीक है। h बराबर क्या निकला, 20√3, ठीक है। h मान क्या निकल गया, 20√3, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 20√3। ये कहता नहीं, ये कहता है दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, तो h बराबर क्या होगा, 20√3 हो गया, हो गया। h बराबर 20√3, बस खत्म है सवाल, जो कहेगा वही काम करना। h बराबर क्या निकला, 20√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ, ठीक है ना, नहीं समझ एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बने, ठीक है, वीडियो अंत हो गया है, ठीक है। जय हिंद दोस्त, ओके बाय बाय, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये न्यू चैनल है दोस्त, और न्यू चैनल है तब सब्सक्राइबर करिएगा तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है कि ना, ठीक है ना। चलिए।